छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है। इसके बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बिल वापसी को लेकर राजधानी रायपुर में बीजेपी कांग्रेस सामने सामने आ गई है। कांग्रेस ने राज्यपाल को दल विशेष का पैरोकार बताया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद ने बिल वापसी को जनता के जनाधार का अपमान बताया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर राज्यपाल को अपमानित करने का आरोप लगाया है। मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि बिल को लेकर पुनर्विचार होगा, गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भुलावे में रखने के लिए कांग्रेस ने बिल बनाया था। राजभवन को दल विशेष के एजेंडे का पैरोकार बनते नहीं दिखना चाहिए। इससे संवैधानिक पद की गरिमा गिरती है। 3/4 बहुमत की कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधायकों से विचार विमर्श करके विधायकों के बहुमत के आधार पर मंडी संशोधन बिल विधानसभा से में पारित करवा के महामहिम राज्यपाल को भेजा था। इस बिल को वापस किया जाना अनुचित है और जनता ने जो जनादेश दिया है कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने का, उस जनादेश का भी अपमान है। एक ही मौका नहीं बल्कि कई ऐसे मौके में राज्य सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से महामहिम राज्यपाल के प्रति जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी की जाती है और यहाँ तक कि उनके मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक, ये स्वस्थ प्रजातंत्र में इस तरह का अनादर भाव राज्यपाल के प्रति ये शोभा नहीं देता और इसकी मैं निंदा करता हूं। केंद्र की सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पार्लियामेंट में लाए थे और लागू किया गया था, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में हम अपने मंडी के एक्ट में संशोधन करके कि वो कानून से हमारे किसान प्रभावित ना हो, हमारी खेती प्रभावित ना हो, इसलिए हमने कानून बनाया था और महामहिम को भेजा था। अब उन कानूनों को कितनी छत्तीसगढ़ में जरूरत थी उसको हम लोग समझते हैं, लेकिन जैसा जानकारी में आ रहा है कि महामहिम के यहाँ से वो हम लोगों ने जो संशोधन विधेयक पारित किया था उसको वापस किया गया है। अब उसमें हम लोग पुनर्विचार करेंगे, क्या उस विधेयक के खंडों पे फिर से कानून बनाने की जरूरत होगी या उन्हीं कानूनों के तहत हम अपने छत्तीसगढ़ में किसानों की मदद कर पाएंगे, या आने वाले समय में उसको गुणदोष पे विचार करके हम लोग उसमें कार्यवाही करेंगे। देखिए, इस प्रकार के आरोप लगाकर आप अपने आप का अपमान कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान के अंतर्गत ही आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है। जिस संविधान के अंतर्गत आप मुख्यमंत्री बनते हैं उसी संविधान के अंतर्गत वो राज्यपाल बने हैं और उनको अधिकारों के ऊपर में प्रश्न उठाना, उनके विवेक के ऊपर में प्रश्न उठाना, ये मुझे लगता है हमारे संविधान का अपमान है, राज्यपाल का अपमान नहीं है, ये प्रदेश की जनता का अपमान है। और कांग्रेस जो है अपनी मनमर्जी चलाना चाहती है और उसकी जब मनमर्जी नहीं चलती है तो राज्यपाल के ऊपर भी आरोप लगा देती है। इस प्रकार के आरोप लगाना भारत के संविधान के ऊपर में अविश्वास पैदा करना है और मुझे लगता है कि अब यहाँ की सरकार